काली माँ तो उनकी तो नाम में ही आनंद है, उनकी तो स्वरूप में ही आनंद है। काली माँ तो बहुत बहुत जल्दी अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं। देखो, किसी ने ना आपको बड़ा तंग करके रखा है या जीने नहीं दे रहा आपको और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप उस शक्ति को पाने के लिए माँ काली को याद करते हो, दुर्गा को याद करते हो। बगलामुखी जैसे टेम्पल की बात की जाए तो वो कांगड़ा में जहाँ मैं रहता हूँ वहां से कुछ 20 मिनट ही दूर है। बहुत लोग आते हैं, सारे पॉलिटिशियंस आते हैं वहाँ पे, मुझे बता रहे और थे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी वहाँ आते रहते हैं। राष्ट्रपति से होके सब लोग वहाँ पे आते रहते हैं। वहाँ पे तो भीड़ लगी रहती है, हर दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी वहाँ आते हैं। आपको बताऊं तो जब हम छोटे थे तब वहाँ से जब कभी निकलते थे तो वो मंदिर बस एक मंदिर था, बहुत छोटा सा, बिल्कुल एक खंडर सी जगह थी और छोटा सा एक मंदिर था, जितने लोग वहाँ जाया नहीं करते थे। लेकिन कुछ साल बाद वहाँ पे शक्ति ऐसे जागी है, अब तो आप उस स्थान को देखेंगे तो बिल्कुल अलग हो चुका है। बहुत, हाँ, बना भी मंदिर बहुत सुंदर बना, बहुत सुंदर स्थान हो चुका है। तो बगलामुखी माता को हम पूछते क्यों है? मतलब बगलामुखी माँ का जो स्वरूप है ना, ज्यादातर लोग वहाँ क्यों जाते हैं, एक तो अगर आप उनके स्वरूप को ही देखेंगे तो स्वरूप से ही पता चल जाता है कि वो क्या कार्य करती हैं। जैसे देखो तो उनके स्वरूप को आप देखेंगे तो एक बगुले के ऊपर, बगुला जो रहता है, बगुले के ऊपर वाहन है बगला उनका, और जो शत्रु है, जो असुर है, वो उनके चरणों में है और उन्होंने उसकी जीभ पकड़ रखी है। यानी अगर किसी आदमी को किसी जमीन का काम नहीं हो रहा, किसी जमीन में फंस गया है, कोई काम उसका आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई उसके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या उसके शत्रु ज्यादा हो गए हैं। अब मैंने कहा ना कि कोई किसी को कैसे भी शत्रु मान सकता है, छोटी छोटी चीज के लिए भी, है ना। और कोई जैसे तांत्रिक क्रिया जैसे रहती है, जैसे लोग बोलते हैं कि बुरी नजर लग गई है या किसी ने कुछ टोटका कर दिया है, कुछ जादू टोना कर दिया है, इन सब चीजों के निवारण के लिए ना वहां पर लोग जाते हैं। वहां पे क्या होता है, गुरुवार के दिन, अभी तो वैसे हर दिन ही वहां पे पूजा होती है और हवन हर समय चलते रहते हैं, लेकिन जो देवी का दिन है ना, गुरुवार है, और उनका जो स्वरूप है, उनको वस्त्र भी पीले दिए जाते हैं और उनकी पूजा की सामग्री जो भी यूज होती है उसमें पीली चीजों का यूज किया जाता है, क्योंकि जो पीली चीज है वो उनको प्रिय है। तो हर कोई डिवोटी वहां पे जाता है, पहले पहुंचता है कि मैं माँ को प्रसन्न करूंगा। अब 10 महाविद्याओं की स्वरूप ऐसा है, काली के 10 महाविद्याओं में ही आती है बगलामुखी देवी भी। 10 महाविद्याओं का स्वरूप ऐसा है, जिसने उनको प्रसन्न किया वो उनकी ही है। ठीक है, विद्या आ गई ना, उनके नाम के साथ विद्या लग जाता है कि 10 महाविद्या, यानी जो उनको प्रसन्न करेगा वो उसका कार्य करती हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 10 महाविद्या होने से पहले वो एक माँ है, एक माँ का स्वरूप है। अगर आपकी प्रार्थना, आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपकी प्रार्थना में सच में सच्चाई है, तो माँ घर बैठे भी सुनती है, माँ घर बैठे भी उस चीज को पूर्ण करती है। लेकिन देखो, और अगर आप सच में ही आपके जीवन में कोई इस प्रकार की तकलीफ है, तो माँ को आप घर बैठे ही उनको प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करो और आपका कार्य पूर्ण होने के बाद आप माँ को धन्य, कुछ लोग तो मतलब माँ को धन्यवाद स्वरूप बोलने से भी वहां पे हवन करवाते हैं। जैसे एक कड़वा हवन होता है, कड़वे हवन को बोलते हैं, जिसमें जो चीजों का यूज होता है ना, वो कड़वी चीजों का यूज रहता है। तो जब वो हवन करते हैं तो उसमें मीन्स आपने अपनी प्रार्थना माँ के आगे रखी है। वो प्रार्थना पूरी होने के बाद लोग धन्यवाद स्वरूप आते हैं और मीठा हवन करवाते हैं, जिसमें मीठी चीजों का उपयोग, कि आपने मेरा काम कर दिया, मैं आपको धन्यवाद बोलने के लिए आता हूँ।